रिसर्चर्स के अनुसार ये पाया गया है कि कुछ सप्लीमेंट्स अगर लिए जाए तो 80 to 90% हमारे मुंह और दांत के प्रॉब्लम ठीक होते हैं इससे, या उसमें सुधार आता है। ये रिसर्चेस है, ये फेक नहीं है, ये रिसर्च है। तो आज मैं इन्हीं सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर रुचि। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी हेल्दी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने इंट्रो में बता ही दिया है कि मैं आज कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी जो काफी हद तक हमारे मुंह और दांत के प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाने में मदद करता है। आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इसे लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी विटामिन सी की। विटामिन सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है हमारे फुल बॉडी एंड माउथ के लिए। विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए और हमारे दांतों को सही जगह सही शेप पे रखने के लिए विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सही जगह और सही शेप से क्या समझते हैं? हम यही समझ रहे हैं कि वो हमें मसूड़ों की बीमारी नहीं होने देगा, जिसे हम जिंजिवाइटिस और आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस का नाम देते हैं, वो हमें नहीं होगा। रिसर्चर्स में ये पता किया गया है कि जिन लोगों के ब्लड में विटामिन सी का लेवल कम होता है लेकिन वो डाइटरी इंटेक ले रहे हैं विटामिन सी का, उनमें मुंह और दांत की कम बीमारियां देखी गई है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनके ब्लड में विटामिन सी की कमी होती है और जो लो डाइटरी इंटेक लेते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी से हमें ब्लीडिंग गम्स होंगे और लूजनिंग ऑफ टीथ होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, लूजनिंग ऑफ टीथ होगा। टीथ गिरेंगे नहीं बट लेकिन वहां पे उस जगह पे लूज हो जाएंगे, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस का नाम देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि विटामिन सी के क्या क्या सोर्सेज है। हमें विटामिन सी किस मीडियम से मिल सकता है? कोई भी सिट्रस फूड, उससे हमें विटामिन सी मिल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, उसमें भी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, पेपर्स, टोमेटोज, स्प्राउट्स, उनमें भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो उन्हें खाने से हमें मुंह और दांत की बीमारी से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। अब हम ये जानते हैं कि हमें दिन में कितना विटामिन सी लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डोज होने पर भी अगर विटामिन सी का क्या होगा, डेंटल इरोजन शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारे इनामल का धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा विटामिन सी लेने से हमारे माउथ का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण इरोजन होगा। तो हमें दिन भर में 40 mg विटामिन सी का अपने डाइटरी इंटेक में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे सप्लीमेंट की, जो है कि विटामिन डी। विटामिन डी भी हमारे टीथ और गम्स के लिए बहुत जरूरी। विटामिन डी के कारण हमारे टीथ का डेवलपमेंट, कैरी से प्रोटेक्शन, उसका स्ट्रॉन्ग होना, ये विटामिन डी के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्या रीजन है इसका? क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम, जिसके कारण हमारे टीथ और बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करके दे रहा है। स्ट्रॉन्ग होंगे और एंटी बैक्टीरियल एक्शन डिफेंस सिस्टम भी हमारा टीथ का स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण टूथ कैविटीज कम होगी, हमारे दांत कम सड़ेंगे। हमें डेली का 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारा टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा और वो केरीज के प्रोन होगा, केरीज लगेंगे हमारे टूथ में और फिर वो जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस कंडीशंस को लीड कर। तो चलिए जानते हैं कि क्या सोर्सेज है इसके। सन सबसे बड़ा सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा मशरूम, एग योल्क, फिश में लाइक सैल्मन फिश, उससे भी हमें विटामिन डी। रिसर्चेस के अनुसार ये देखा गया है कि जिन लोगों में पेरियोडोंटल डिजीज होता है, मतलब जिंजिवाइटिस के बाद पेरियोडोंटाइटिस का स्टेज आता है, उन लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है एज कम्पेयर टू उन पेशेंट्स में जिनमें पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस में। तो इसके पहले मैंने डिस्कस किया था विटामिन सी के बारे में, जिसकी कमी से हमारे दांत लूज होंगे। ओके एवरीवन। बट और अब मैंने बताया है विटामिन डी के बारे में, इससे हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। तो यानी विटामिन सी और विटामिन डी को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो अगर हमें मसूड़ों की बीमारी है और वो आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस हो रही है, मीन्स हमारे बोन में ट्रांसफर हो रही है, जॉ बोन में, टीथ के बोन में,
तो उस कंडीशन में विटामिन सी और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन आसानी से झड़ना शुरू कर देंगे, यानी कि नीचे जल्दी गिरेंगे। विटामिन सी की कमी अगर रहेगी तो वो नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर विटामिन सी और विटामिन डी दोनों कंबाइन होते हैं तो वो आसानी से गिरने लगेंगे दांत। इसलिए एवरीवन चेक दैट you don't have vitamin C and vitamin D deficiency together. ओके एवरीवन, आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सप्लीमेंट की, जो है कि विटामिन ए। विटामिन ए भी हमारे टीथ एंड बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे टीथ स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। टीथ स्ट्रक्चर मतलब इनामल को इंटैक्ट रखता है। इनामल जो टीथ के सबसे बाहर का कवर होता है, आउटर कवर ऑफ द टीथ। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि ये सलाइवा का प्रोडक्शन कराता है। सलाइवा जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे माउथ के लिए। क्योंकि वो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको वॉश आउट करता है, हमारे माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि हमारे टूथ पे एसिड का अटैक ना हो और फिर वो डेंटल कैरीज ना बने। ओके, नेक्स्ट वो डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस को भी फाइट करता है, क्योंकि विटामिन डी एक एंटीऑक्सीडेंट। तो चलिए जानते हैं कि हमें कितना विटामिन ए एक दिन में लेना चाहिए। मेल्स के लिए 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए एंड फीमेल्स के लिए 600 माइक्रोग्राम विटामिन दिन भर की डोज में हमें शामिल करना चाहिए। अब जानते हैं कि विटामिन ए के क्या सोर्स हैं। जितने भी ऑरेंज कलर के फूड होते हैं उस सब में विटामिन ए पाया जाता है, जैसे कि कैरोट्स, स्वीट पोटैटो, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट, चीज, कॉड लिवर ऑयल, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो इन सब को लेने से हमारे टीथ का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सप्लीमेंट की, जो कि है विटामिन बी में हमारे बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जिसके कारण हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट ये प्रिवेंट करेगा कोई भी माउथ के अल्सर्स को, इन्फ्लेमेशन को मुंह और मुंह के अगल बगल एरियाज में। इनका क्या सोर्स है? मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं, मिल्क, योगर्ट, चीज, फिश, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनके सारे ये सोर्सेस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के भी एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है हमारे टीथ और बोन। विटामिन के भी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जिसके कारण हमारे टीथ को वो स्ट्रॉन्ग और टूथ डिके से बचाता है। नेक्स्ट वो कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, जिसके कारण हमें जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट वो प्रिवेंट करता है कैलकुलस फॉर्मेशन को। कैलकुलस से आप समझ रहे होंगे कि हमारे दांतों में जो गंदगी होती है, टार्टर जो होता है येलो कलर का, उसे वो प्रिवेंट कर। वो रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ में भी हेल्प करता है। क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम मिनरल्स को और कैल्शियम को पुश करता है टीथ्स में, ताकि वो स्ट्रॉन्ग। ये वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसका रोल होता है कोगुलेशन में, कोगुलेटिंग फैक्टर को इनहेंस करता है। इसलिए विटामिन के बहुत जरूरी है हमारे टीथ्स के लिए भी और ओवरऑल बॉडी। ये हमारे जॉ बोन को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, ताकि वो हमारे टीथ्स को होल्ड कर सके, एंकर कर सके या होल्ड कर सके। तो चलिए जानते हैं कि कितना हमें जरूरत होना चाहिए विटामिन के का। डाइटरी इंटेक कितना होना चाहिए? 120 माइक्रोग्राम फॉर मैन, 90 माइक्रोग्राम्स फॉर दी वुमेन। अब बात करते हैं हम इसकी सोर्सेज की कि विटामिन के हमें कहाँ से मिल सकता है। स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज, कैरोट्स, ये इसके इम्पोर्टेंट सोर्सेस है। इसीलिए विटामिन के खाइए एंड अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग रखिए। जिन लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सप्लीमेंट की बात करते हैं, जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारे टीथ और बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। हमारे टीथ को एसिड एनवायरनमेंट से भी बचा के रखता है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण कैविटीज नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए। क्या हमारे डाइटरी इंटेक क्या है? 1000 to 2000 mg डेली इंटेक होना चाहिए हमारे कैल्शियम। और इसके रिच सोर्सेज है मिल्क, कैरोट्स, ब्रोकली, फिश लाइक सैल्मन, कीवी, ब्रेड, योगर्ट। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जैसे आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि हमारे टीथ ब्रिटल हो जाएंगे, जल्दी ब्रेक होंगे, गम्स इरिटेटेड होंगे, ब्लीडिंग होगा। लास्टली हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है हमारे टीथ एंड बोन्स के लिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सलाइवा का प्रोडक्शन प्रमोट करता है, जिसके कारण हमारे माउथ का जो एसिड इन्वायरमेंट है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण हमारे टीथ पे एसिड अटैक नहीं होगा और कैविटीज नहीं। सेकेंड, ये बोन डेंसिटी और बोन स्ट्रेंथ दोनों को प्रमोट करता है, जिसके कारण हमारा जो जॉ बोन है वो स्ट्रॉन्ग होगा
और वो एंकर कर सकेगा टूथ को, और टूथ हमारे जल्दी गिरेंगे नहीं। नेक्स्ट ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जिसके कारण ये इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स को भी नहीं होने देगा, उसको भी रिड्यूस करेगा, जिसके कारण हमें जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस की शिकायत नहीं हो। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जिसके कारण हमें हमारे टीथ जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में DHA और EPA आता है, जिनमें की एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है फिश ऑयल। रिसर्चर्स के अनुसार ये भी पाया गया है जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन करते हैं या लेते हैं, उनमें लेस जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन देखी गई है एज कम्पेयर टू वो लोग जो वो नहीं लेते हैं। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सप्लीमेंट्स लेने की कितनी ज़रूरत है, हमारे बॉडी में क्या कमी है वो हमें जानना होगा। हमारे सिम्टम्स देख के हमें पता लगाना होगा कि हमारे बॉडी में किस सप्लीमेंट की कमी है, उस हिसाब से हमें खाना होगा और अच्छे से रहना होगा, और हमारे टीथ उससे अच्छे रहेंगे। और टीथ अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा और आपको इतना सारा पेन नहीं लेना पड़ेगा। तो हम जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसे हम खुद ब खुद या घर में ही ठीक कर सकते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स लेके। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूं और मुझे बूस्ट मिले ताकि मैं वीडियो बना भी सकूं। तो टिल देन keep your smiles healthy, and everyone bye and take and thank you for watching. Do like and subscribe.